था, जिस जगह उनका महल था, जो जन्मभूमि है, उस जगह उनका जन्म हुआ था। उसी जगह वो जब ददरेवा गांव दहस हुआ, उस समय वो गढ़ पूरा का पूरा जमीन में समा गया। जैसे बहुत सी चीजें निकली, हमने भी मंदिर का निर्माण कार्य किया उस टाइम। जैसे मंदिर की नींव खोदी तो उसमें भी पुराने जैसे मटके वगैरह मिट्टी के निकले थे। और जैसे इस चीज से आप दूर रहे, वो गोगा जी महाराज का कोई महल नहीं है। अब जैसे आप जाओगे तो वो एक उन्होंने अपना मतलब मकान है, उसको उन्होंने गोगा जी का महल बताना स्टार्ट कर दिया। जिसका तो यही कहना है, और आप इन पाखंड से बचें। अपना सनातन धर्म है, गोगा जी महाराज है, गोरखनाथ जी महाराज है, इनकी सेवा करते रहिए आप, और इनसे इन चीजों से आप दूर बचिए। बोल गोरखनाथ महाराज की जय, बोल सनातन धर्म की जय। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीपीएन और आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं ददरेवा। एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही है दोस्तों की जहारवीर गोगा जी के जो वंशज है वो इसी गांव में रहते हैं। तो आज मैं उस चीज की पड़ताल करने वाला हूं। और उसके अलावा यहाँ जो किला बना हुआ है, जिसकी एक वीडियो पहले भी मैंने डाली है, क्या वास्तव में वो जहारवीर गोगा जी का घर है? तो इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यहाँ इस ददरेवा के जो गोरख टीला है उसके महंत है बाल योगी कृष्णनाथ जी। आज मैं उनसे स्पेशल बातचीत करने वाला हूं और ये दो प्रश्न है जो मेरे मन के, उनका आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों मैं हूं अभी गोरख टीला मंदिर में और यहाँ के जो महंत है बाल योगी कृष्णनाथ जी वो मेरे साथ है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मेरे मन में है, तो आज बाबा के साथ मुझे मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ है। बाबा जी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्रीनाथ जी, जय श्री राम, ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ, यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल है कि इस गांव में जहारवीर गोगा जी के जो वंशज है वो इसी गांव में रहते हैं, क्या ये बात सत्य है? ऐसा नहीं है जी। देखो, गोगा जी महाराज का जब अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में सभी मतलब हो गए थे। उस युद्ध में कोई नहीं बचा, सिर्फ गोगा जी और उनका ही परिवार छोटा मोटा बचे थे। ठीक है, तो गोगा जी का वंश नहीं है अभी कोई। जैसे गोगा जी ने समाधि लेने के बाद ये ददरेवा नगरी है, ये 2 बार जमीन में समाई हुई है। तीसरी बार में गोगा जी महाराज की आशीर्वाद से ये नगरी का निर्माण कार्य हुआ था। इसमें बसासत हुई थी, गोगा जी महाराज ने पर्चे दिए थे। और गोगा जी महाराज के जो जाति थी राजपूत चौहान, उस जाति के पुजारी हैं हमारे अभी भी यहाँ जन्मभूमि पे, अभी भी वही पूजा करते हैं। अभी भी जाति से ही हैं, उनकी कास्ट के हैं वो लोग। जैसे गोगा जी महाराज राजपूत चौहान थे, तो वो भी जो पुजारी हैं अभी वो राजपूत चौहान है गोगा जी महाराज के। बाकी गोगा जी महाराज का कोई वंशज नहीं बचा, ना कोई वंशज उनका गोगा जी समाधि लेने के बाद कोई हुआ। और बाकी वैसे तो देखो यूट्यूब है, आज के समय में लोग अपने मन गढ़ से आज आप मुझे पूछ रहे हो, मैं कुछ भी बता दूं वही सब जगह फैलता जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करें, जो चीज़ सत्य है उन पे ही विश्वास करें। तो बाबा जी जैसे आपने बताया कि ये ददरेवा गांव है 2 बार पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है और उसके बाद गोगा जी की कृपा से ये तीसरी बार बसा है, तो यहाँ जो एक गांव में पुराना गढ़ बताया जा रहा है वो क्या वास्तव में गोगा जी की जन्मभूमि है या वो बनावटी है? नहीं नहीं, वो जो गढ़ है वो यहाँ के जैसे अपने सरकार अभी आई है, और सरकार से पहले राजाओं के राज थे, उनका पैतृक मकान है, आज भी उनका वही मकान है। गोगा जी महाराज का कोई गढ़ नहीं है। गोगा जी महाराज की जो मकान था, जिस जगह उनका महल था, जो जन्मभूमि है, उस जगह उनका जन्म हुआ था। उसी जगह वो जब ददरेवा गांव दहस हुआ, उस समय वो गढ़ पूरा का पूरा जमीन में समा गया। और आज भी काफी जैसे 10-10, 20-20 फुट है कुएं वगैरह हमारे गांव में खोदते हैं, तो उनमें ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं पुराने गांवों की। जैसे बहुत सी चीजें निकली। हमने भी मंदिर का निर्माण कार्य किया उस टाइम। जैसे मंदिर की नींव खोदी तो उसमें भी पुराने जैसे मटके वगैरह मिट्टी के निकले थे। और जैसे अपने पुराने जो छोटे मोटे सिक्के चलते थे वो जैसे इक्के दुक्के ऐसे मिले। पुराने जैसे सिल थी, लोडा था, मिर्च रगड़ने वाले, कुछ चक्की थी, कुछ गोटा था, जैसे वो चीजें हमें भी मिली थी। जब हमारा मंदिर का हमने नव निर्माण कार्य किया उस टाइम उनका कॉलम वगैरह खोदने के लिए खुदाई की, उस टाइम मिले थे वो चीजें। तो ये तो जैसे उसके बाद नहीं है, ये तो यहाँ के जो पैतृक हैं जो राजा थे उनका गढ़ था, और उनका आज भी परिवार रहता है गढ़ के अंदर, और उनका
परिवार का, उनका खुद का पैतृक मकान है। गोगा जी महाराज का कोई उसमें लेना देना नहीं है, इस चीज़ से आप दूर रहें। वो गोगा जी महाराज का कोई महल नहीं है। अब जैसे आप जाओगे तो वो एक उन्होंने अपना मतलब मकान है, उसको उन्होंने गोगा जी का महल बताना स्टार्ट कर दिया, जिससे 2 पैसे की आमदनी के चलते, और बाकी महल नहीं है गोगा जी महाराज का। क्योंकि यही चीज मैं एक बार विजिट करके आया हूँ, वहां का मैंने वीडियो भी डाला था, तो मतलब 3 से 4 जगह बाबा की जन्म कोठड़ी दिखा रखी है। तो मेरे भी ये मन में संशय हुआ कि बाबा का जो जन्म है वो उस मंदिर की जगह हुआ है, तो यहाँ 3 से 4 जगह कैसे डिस्प्ले किया गया है? वो तो ऐसे ही है, बता रहा हूँ ना आपको, दुनिया को भ्रमित करना है। यात्री आते हैं, श्रद्धालु जो गोगा जी महाराज के जितने यात्री वो तो यहाँ गाँव में आते हैं, वो हर चीज को गोगा जी की मानते हैं। वो चीज आपका खुद का पैतृक का मकान हो, चाहे मेरा मकान हो, चाहे कोई भी चीज है, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं यूपी से, वो श्रद्धालु यहाँ की गोगा जी की आस्था के साथ जोड़ते हैं। हर चीज को यहाँ की उनकी आस्था है उस चीजों के बारे में, जो चीजें वो गोगा जी से कन्वर्ट करते हैं। और बाकी वो कोई महल नहीं है, ना कोई जन्म कोठड़ी है। गोगा जी महाराज की जन्म कोठड़ी तो वही है जहाँ पे जन्म हुआ है गोगा जी महाराज का, सत्य यही है। और बाकी इन चीजों में मत पड़िए, हमारा तो यही कहना है। और आप इन पाखंड से बचें, अपना सनातन धर्म है, गोगा जी महाराज है, गोरखनाथ जी महाराज है, इनकी सेवा करते रहिए आप, और इनसे इन चीजों से आप दूर बचिए। बोल गोरखनाथ महाराज की जय, बोल सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म अपने हिंदुओं का धर्म है, बहुत पुराना। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था। सबसे पहले पोत का, जब से सृष्टि रची है, जब से पहले पोत सनातन ही धर्म था। उसके बाद सारे धर्म अलग अलग बंटे उसी धर्म की। जैसे बाकी जो धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, मोहम्मदन धर्म है, जैसे ये अलग अलग जो जितने धर्म हुए ना, ये सनातन धर्म को बचाव करने के लिए ही एक उनकी वो फौज बनाई थी, जिससे अलग अलग धर्म निर्माण किए थे कि आप सनातन धर्म की रक्षा करोगे, आप अपने धर्म की रक्षा करोगे, साथ में आप सनातन धर्म की रक्षा करोगे। तो सनातन धर्म तो ना तो किसी ने बनाया और ना किसी के बनाने से हुआ। सनातन धर्म तो पुराना है, पुराना उसी धर्म से, सनातन धर्म से सब धर्म निकले हुए हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने पूछा, मैं नहीं बता पा रहा अपने स्टूडेंट जो नाक संप्रदाय है, जो कान में जो कुंडल पहनते हैं, जो पूरा का पूरा जी, ये जो इसके बारे में, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं बता पाते। देखो इसके बारे में आपको ये बताऊं मैं, जो नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ जी महाराज क्या बोलते हैं और क्या जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की फौज है, जैसे आप अपनी मिलिट्री बोल देते हैं, पुलिस फोर्स बोल देते हैं, उसी हिसाब से गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जब नाथ संप्रदाय चलाया, हालांकि ये मैं आपको सत्य बताऊं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के कानों में दर्शन नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के कान सीधन नहीं हुए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बाएं कान में और उनके यहाँ बाली है। जो प्राचीन फोटोएं हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, उनमें बालियां हैं। बाकी आजकल जैसे काल्पनिक फोटो बनाने लगे, इनमें सब में दर्शन देने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपने शिष्य बनाए, जैसे राजा भर्तृ बनाया, गोपीचंद बनाया, उन्होंने 984 सिद्ध जो थे वो सब बिल्कुल कान पाड़े थे, उनके कानों में दर्शन थे। इसको दर्शन बोलते हैं। ये हमारे जैसे गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार होती है। जब अपने गुरु अपने शिष्य बनाता है, सबसे पहले चोटी काटता है, जो चोटी वहाँ समाधि होती है उस समाधि पे चढ़ाई जाती है। उसके बाद उसको नाथ संप्रदाय की प्रक्रिया समझाई जाती है अलग अलग। जैसे अपने संप्रदाय में कितने भेद होते हैं, 12.5 पंथ होते हैं नाथ संप्रदाय में, जिसमें ये जैनी धर्म ये नाथ संप्रदाय के ही है। हाँ, ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज का चला हुआ है, जैन धर्म भी चलाया हुआ है वो भी। और जैसे अपने जितने भी नाथ संप्रदाय से जो विलोम करते हैं, जो नाथ संप्रदाय में हैं, उनके सबके कानों में दर्शन होंगे। जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के संप्रदाय से होगा, जिसके कान में दर्शन होंगे, उसके आप ये समझिए कि ये नाथ संप्रदाय का संत है कोई। बच्चे नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ना चाहें, कोई भी 3 किताबों के नाम और उनके टाइटल बता दें। टाइटल यही है, अगर नाथ संप्रदाय के बारे में आप जानना चाहो तो नाथ रहीस से आएगा। एक गोरख गीता जो गीता प्रेस है उसमें आपको मिलेगा नाथ रहीस से। उसमें नाथ संप्रदाय की सारी विवरण है। नाथ संप्रदाय के बारे में अगर आप कोई भी किताब पढ़नी चाहे या कोई भी विवरण जानना चाहे तो एक नाथ रहीस से आएगा। उसमें सारा नाथ संप्रदाय का उसमें सारण दिया हुआ है, कैसे शिष्य बनाते हैं, कैसे नाथ संप्रदाय उत्पन्न हुई थी, कैसे नाथ संप्रदाय स्टार्ट हुई थी, कौन कौन शिष्य बने, उनमें कौन कौन कहाँ कहाँ तपस्या की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहाँ कहाँ अपनी तपस्या करी, कहाँ कहाँ मतलब गए थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, ये चीजें विवरण है उसके अंदर सारा। जय श्रीनाथ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो यही कहना है कि आप सभी सनातन धर्म मानने वाले अपने देवी देवताओं को मानते रहे, पाखंड से दूर रहे। अपना सनातन धर्म बहुत मजबूत धर्म है।
इससे आप जुड़े रहें। अपना सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप किसी अन्य के पाखंड में ना पड़े। जय श्रीनाथ जी की, जय श्री राम। ये देखिए वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म की जो ध्वजा है वो बाबा जी को मैंने यहाँ भेंट की है ताकि मंदिर परिसर पे लगाई जा सके। बाबा का केसरिया ध्वज। अभी जो ध्वजा है केसरिया वो बाबा के इस धूणे पे लगाई जा रही है। ये देखिए दोस्तों, बाबा जहारवीर गोगा जी का केसरिया ध्वज गोरख टीला ददरेवा में। ये देखिए दोस्तों, पंचनाग के साथ बाबा जहारवीर की ध्वजा ददरेवा में यहाँ इस मंदिर पे लग चुकी है। तो दोस्तों मंदिर परिसर से मैं बाहर आ चुका हूँ और बाबा की जो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म की तरफ से जो ध्वजा बनाई गई थी वो बाबा को यहाँ मैंने भेंट की है इस मंदिर में। और हैंड टू हैंड वो आप पीछे मेरे देख पा रहे हो ध्वजा है वो बाबा के मंदिर पे यहाँ लगा दी गई है। सबसे अलग कलर दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ। दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। तो सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? दिव्य, भव्य, अलौकिक। जय जय श्री गोरखनाथ महाराज।